लाइफ टाइम पढ़ना ना मैंने अब्दुल कलाम जी से सीखा है, आपके और हमारे फेवरेट अब्दुल कलाम जी। और संगति का असर मैंने सीखा है वी कथिरेसन जी से। कौन है वी कथिरेसन जी? आप सब इनकी कहानी जानते हो। एपीजे अब्दुल कलाम जी के ड्राइवर थे, उनकी एडवाइस पर बाद में पढ़ाई को कंटिन्यू किया, प्रोफेसर बने आगे चल के और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया। मैं आज इसकी पावर समझ गया हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ रहने की पावर क्या होती है और लर्निंग की पावर क्या होती है, हमेशा पढ़ते रहने की पावर क्या होती है। और इसी वजह से एक दिन मैं पढ़ रहा था हमारे बड़ा बिजनेस की जो इतनी बड़ी रिपोजिटरी है, इतनी वीडियोस की लर्निंग है, उनको मैं पढ़ रहा था, कंज्यूम कर रहा था, और उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट निकल के आया। तो मैंने सोचा वो आप सभी के साथ, हमारे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी भाई लोग हैं, उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। क्या था वो पॉइंट भैया? आपके ना बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? बड़ा बिजनेस का काम ही यह है कि आपको बर्निंग प्रॉब्लम पर काम करता है, प्रॉब्लम पर काम नहीं करता है, आपकी बर्निंग प्रॉब्लम पर काम करता है। और ये बिजनेस का कंटेंट जो मैं लेकर आया हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि बड़ा बिजनेस का पूरा समंदर है, ज्ञान का पूरा समंदर है, बिजनेस को बढ़ाने का पूरा समंदर है, उसमें से कुछ बूंदे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपने बिजनेस में टर्नओवर बढ़ाने का तरीका समझ लीजिए। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आपके बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने का पहला पॉइंट ले लीजिए अपनी। अगर आप सबसे मिनिमम काम क्या कर सकते हो, सबसे मिनिमम काम सोचिए आप क्या कर सकते हो। मैं बताता हूँ, सबसे मिनिमम काम आप ये कर सकते हो ना कि अपने दुकान पर कस्टमर ला सकते हो। अच्छा, कस्टमर लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि आपने इस साल कितने कस्टमर से डील किया है, कितने कस्टमर्स आपके पास आए हैं, पिछले साल देखिए कितने ट्रांजैक्शंस आपने करे हुए। अच्छा, ये 2 स्टेप करने के बाद ना ये भी चेक करिए कि आपने पिछले 5 सालों में कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। पिछले 5 सालों में जब ट्रांजैक्शन आप देख लोगे, उसके बाद आप अच्छे से डिस्काउंट निकालिए, आप एक बढ़िया सी स्कीम निकालिए अपने बिजनेस के लिए, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, न्यू कस्टमर आपके यहाँ पर आए। नई मार्केटिंग के तरीके लेकर आइए, नई डिजिटली जाइए थोड़ा सा भाई, थोड़ा डिजिटली हो जाओ। पूरा बिजनेस डिजिटली हो गया, पूरा हिंदुस्तान डिजिटल होने वाला है। और अभी भी आपका अगर व्यापार नहीं डिजिटल हुआ है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे चल के सर्वाइव करना। तो थोड़ा सा डिजिटल हो जाइए। ये भी देख लीजिए कि कौन सी मार्केटिंग आपके लिए अच्छी हो सकती है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ स्कीम निकालिए, कुछ अच्छे से डिस्काउंट ऑफर निकालिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की। क्या है वो सेकेंड पॉइंट? ऐसे समझ लीजिए कि जब कस्टमर आपके पास आ रहा है ना, तो ये देखिए कि उसका एवरेज टिकट साइज आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। क्या हो रहा है एवरेज टिकट साइज? ऐसे समझ लीजिए, एवरेज टिकट साइज बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप क्रॉस सेल और अपसेल का इस्तेमाल करें। अच्छा, क्रॉस सेल अपसेल क्या होता है मैं बता देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। ऐसे समझ लीजिए, क्रॉस सेल का मतलब है कि 2 ऐसे प्रोडक्ट जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है लेकिन कोलैबोरेशन है। जैसे कि अगर मैंने कोट खरीदा है, एक बढ़िया सा कोट मैंने खरीदा है, तो उसके साथ अगर मैं टाई लगा रहा हूँ, तो टाई के साथ एक जो पिन है उसका कंपटीशन नहीं है लेकिन कोलैबोरेशन है। अगर मैं जूते खरीदने गया हूँ, उसके साथ मैंने मोजे खरीद लिए, तो वो कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। अगर मैं जीन्स खरीदने गया हूँ तो मैं बेल्ट खरीदूंगा, अगर मैंने शर्ट खरीदी है तो मैं उसके साथ कपलिंग्स भी खरीदूंगा। इसे कहते हैं एड ऑन्स। कुछ एड ऑन्स आप कर लीजिए अपने प्रोडक्ट में, ये कर लीजिए। इसे कहते हैं बेसिकली एड ऑन्स के साथ साथ ना, इसे हम कहते हैं कि ये आपने क्रॉस सेल कर दिया, क्रॉस सेल कर दिया। अब अपसेल क्या होता है ऐसे समझ लीजिए। अपसेल ऐसे समझ लीजिए क्या होता है कि आप कस्टमर जो है वो लेने आपसे छोटे टिकट साइज का प्रोडक्ट आया था, लेकिन आपने उसको बेनिफिट समझाया, आपने उसकी नीड एनालिसिस किया। क्या होता है नीड एनालिसिस? ऐसे समझ लीजिए, 2 मिनट लूंगा इसको सेल का टेक्निक बताने में। कि नाइफ मतलब कि नीड जान लिया आपने, इंटरेस्ट जान लिया आपने, उसका कंसर्न जान लिया, फिर आपने उसकी एक्सपेक्टेशन जान ली। इन चारों चीज़ों को जानने के बाद आपने उस व्यक्ति को उसको थोड़ा सा अपसेल, थोड़ा अच्छा टिकट साइज का आपने प्रोडक्ट उसको दे दिया। एड ऑन के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ ना आप बल्क बाइंग भी कर सकते हो। क्या होता है बल्क बाइंग? ऐसे समझ लो भैया, मेरे गारमेंट का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज, क्योंकि आज ही नए कपड़े खरीद के लाया हूँ। तो गारमेंट का एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक शर्ट खरीदने जा रहे हो तो उसका प्राइस अलग है, 100 शर्ट खरीदने जा रहे हो तो उसका प्राइस अलग है। तो आप बल्क बाइंग में भी डिस्काउंट दे सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा ले लेते हो, थोड़ा सा आप अपने रिश्तेदारों के लिए ले लेते हो, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी लेते हो, या फिर आप इसके साथ साथ बल्क बाइंग करते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आप अपना फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन पर कस्टमर बढ़ा लीजिए। कैसे होता है? थर्ड पॉइंट है ये, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बने रहना भाई साहब, आपका टर्नओवर बढ़ा के मानूंगा।
क्या होता है अपना जो कंज्यूमर का जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजैक्शन करने की, ऐसे समझ लीजिए रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक रेस्टोरेंट है आपका, उस एक टेबल पर एक कस्टमर आकर अगर 1 घंटे बैठ रहा है और आपने जो उसको प्रोडक्ट दिया है, आपने उसको कंटेंट जो प्रोडक्ट दिया है वो कंटेंट ही कंटेंट निकलता है। भाई साहब दिन भर कंटेंट पढ़ता हूँ तो कंटेंट ही जुबान से निकलता है। तो आपने जो उसको प्रोडक्ट दिया, आपने जो उसको खाने का सामान दिया है, वो ऐसे समझ लीजिए कि आपने जो उसको खाने का सामान दिया उसको उसका जो ट्रांजैक्शन, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो आया है जैसे ही आपके होटल में और आपने उसको तुरंत आते ही मेन्यू दे दिया, आपने उसका ऑर्डर ले लिया, तुरंत आपने 10-15 मिनट में फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आपने उसको तुरंत उसका खाना निकाल कर दे दिया, मात्र आपने 20 से 25 मिनट लगाया, तो ये मान के चलेंगे आपकी 45 मिनट में आपकी जगह खाली हो जाएगी। तो वो जो एक्स्ट्रा आपका 15 मिनट बच रहा है वो आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन में काम आएगा। और यही 15-15 मिनट हर टेबल पे लगा रहे हो, तो आप हर टेबल पर आप कहीं ना कहीं, अगर आप हर टेबल पर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा समय बचा पा रहे हो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन इसी के साथ साथ क्या कर सकते हो कि आप ना लॉयल्टी प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो। क्या होता है लॉयल्टी प्रोग्राम, ऐसे समझ लीजिए, वैसे तो पूरी एक वीडियो बनाई है लॉयल्टी प्रोग्राम आप कैसे दोगे, फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों में बता देता हूँ लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है। कि आपका कस्टमर ना आपसे लॉयल हो जाता है। अब वो बर्थडे हो जाए अगर, तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, अगर उसकी एनिवर्सरी है तो आप उसका डिस्काउंट दे रहे हो, अगर कोई ओकेजन है तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। भाई साहब वो आपको छोड़ के नहीं जाता है, कस्टमर आपके साथ लॉयल ही बना रहता है, वो आपको छोड़कर नहीं जाना पसंद करता है। और अब ये लास्ट 4th पॉइंट ले लीजिए, क्या है लास्ट 4th पॉइंट, ऐसे समझ लीजिए कि अपनी ना जो प्रोडक्ट लाइन है उसको ऐड करते जाइए। आपकी इंडस्ट्री में जो आपके यहाँ पर इवेंट्स होते हैं उनमें जाइए, जो मीटिंग्स होती है उनमें जाइए, नेटवर्किंग करिए, नए लोगों से मिलिए, जिनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है उनसे कोलैबोरेशन करिए, उनको ऑफर कीजिए कि आपके यहाँ पर आकर आपका प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट वो आकर सेल करें, जिससे आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाती है। इससे कस्टमर एक प्रोडक्ट आपके यहाँ लेने आता है लेकिन 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट और भी लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये भाई साहब हमारे, मान के चलिए गुप्ता जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है और गुप्ता जी ना ये सामान रखते हैं, ये एक सामान उनकी दुकान से ही मिलेगा क्योंकि वो उन्हीं की दुकान पर मिलता है। तो उसके बदले जब कस्टमर को एक सामान लेने आता है तो बाकी 4 भी लेकर जाता है। ये पूरा वीडियो एक बार नहीं 2 बार घुमा कर जरूर देखिएगा और अपनी की लर्निंग जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आप इंप्लीमेंट करोगे इनके ऊपर। और आपको भी पता है सर, इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से होता है। तो इम्प्लीमेंट कीजिए इन बिजनेस में, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको अपने बिजनेस की ग्रोथ देखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।